साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क। साथियों, एक गाना है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। इसी तरह की एक शख्सियत है अपने करनाल की बेटी है। बातचीत करेंगे, जानेंगे, आपको मिलवाएंगे उस शख्सियत से जो जुड़ी हैं हमारे साथ। नमस्कार। नमस्ते अपना नाम बताइए। जी। मेरा नाम डॉक्टर कीर्ति गुप्ता है और मैं पेशे से डेंटिस्ट हूँ। अभी पढ़ रही हूँ और फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ मैं। हम बात करें शख्सियत, आपको बोला हम बात करें पुकार वक्त की। 2014 का वो वक्त जब आपने पुकार वक्त की एक संस्था की शुरुआत की, संस्था की स्थापना की। कैसे आपके दिमाग में ये आइडिया आया? क्या लगा आपको कि जो ज़रूरतमंद है उनका जो है सहयोग करना चाहिए? किस तरह मतलब कि आप के दिमाग में जो ये आइडिया ने जो घर किया? जी, सबसे पहले जो हमारा नाम है पुकार वक्त की, वो खुद में बताता है कि ये पुकार है वक्त की। माने बच्चे को ज़रूरत है पढ़ने की, समाज को ज़रूरत है कि यहाँ पढ़े लिखे लोग हों, और उसी चीज़ को, उसी पुकार को हमने सुना, रियलाइज़ किया और कोशिश की कि ऐसे बच्चे ढूंढे जाएं जो पढ़ना चाहते हैं। अभी बात हुई कि कैसे शुरुआत हुई, तो हमेशा से अपनी फैमिली में, बेशक वो दादाजी की साइड से था या नाना जी की साइड से था, सबको हमेशा सेवा भाव से ही देखा है। सबकी मदद करते थे। घर पे मम्मी ट्यूशन्स लेती थी अपना एक हॉबी के तौर पे। उनके साथ बच्चों को पढ़ाना शुरू किया अपनी उम्र के। तो उन्होंने समझाया कि इनको मैं पढ़ा रही हूँ, तो जो हमारी मेड की बेटी है उनको पढ़ाना शुरू कर। तो वो साथ में आती थी, बैठ जाती थी और उसको ज़बरदस्ती पढ़ना सिखाया। तो उसकी लाइफ का कुछ ऐसे वाक़या हुआ, उसने आके बताया कि मुझे समझा गया कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो मुझे इज़्ज़त मिली। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब ये देखा, ये सुना, तो ऐसा लगा कि अगर कोई थोड़ा सा पढ़ के इतना कॉन्फिडेंट हो सकता है अपनी लाइफ में, तो क्यों ना उसको ढंग से पढ़ाया जाए, ये चीज़ आगे बढ़ाई जाए और समाज में ऐसे कॉन्फिडेंट बच्चों को लाया जाए। तो वहाँ से जर्नी शुरू की गई। और 2014 का वो टाइम, अगर हम बात करते हैं कि वो कैसा था, वो खुद को समझाने वाला भी था। 2014 में मैंने कॉलेज जाना शुरू किया था, मेरा फर्स्ट ईयर था, मेडिकल की पढ़ाई थी। खुद को समझाना था कि करना है या नहीं करना, सोच है पर उसको अपनाना है या नहीं अपनाना, और आने वाले टाइम में दिक्कतें क्या आएंगी, बच्चे कैसे होंगे, या और टीचर्स कहाँ से मिलेंगे, वो सब चीज़ें दिमाग में थी। बट निकल गए कुछ करने के लिए। ऐसे 7 बच्चे ढूंढे और एक मंदिर में, जो मेरे घर के पास एक मंदिर है, वहाँ पर दरी लेकर गई और ज़बरदस्ती बच्चे और मैं बैठ गए कि आज तो हम पढ़ेंगे और एक दूसरे को पढ़ाएंगे। हम बात करें, अभी आपने हमें बताया कि जो मेड का जो बच्चा आपने जो पढ़ाया और उन्होंने फिर आपको कुछ बताया और आपको जो बहुत ज़्यादा खुशी जो है फील हुई आप लोगों को, मतलब किस तरह क्या उन्होंने बताया? आप जो थोड़ा एक खुल के बताएंगे? जी। तो हुआ ये, आम तौर पे जल्दी शादी कर देते हैं बच्चों की इनके ग्रुप में। तो बच्ची की शादी कर दी गई। तो जब वो अपने नेटिव प्लेस पर, जहाँ उसको जाना था, वहाँ गई, तो कुछ प्रॉपर्टी के लिए उसको बोला अंगूठा लगाने के लिए। उसको साइन करना आ गया था, तो उसने इंग्लिश में वहाँ साइन किए और लोगों ने उसको बड़ा सराहा कि इसको पढ़ना लिखना आता है, वो भी इंग्लिश पढ़नी आती है। तो आकर उसने बताया कि गांव में पूरा एक, बोलते कि रुक्का पड़ गया कि पढ़ी लिखी है और अच्छी है, समझदार है। तो जब उसने आके बताया तो लगा कि अगर थोड़ा सा पढ़ने से, साइन सीखने से इतना कुछ हो सकता है, तो अगर बच्चा पूरा ही पढ़ जाएगा तो बात ही अलग होगी। हम बात करें 2014 की आपने शुरुआत की पुकार वक्त की, और हम बात करें फिर आगे जो कोरोना काल आया, लॉकडाउन जो लगा, उससे पहले संस्था का जो पूरा नाम मतलब शहर में एक प्रचलित नाम संस्था का हुआ। अब कोरोना के बाद, जो कोरोना काल आया उसके बाद आपको लगता है कि कुछ जो नाम जो है वो कम जो प्रचलित है? जी, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि आजकल देखा जाता है कि कुछ लोग होते हैं जो नाम चल रहा है कि नहीं उसके लिए काम करते हैं। पर जो हमारी टीम है पुकार वक्त की, मैं अकेली नहीं हूँ, हमारे साथ पूरी टीम जुड़ी हुई है। लगभग 50 ऐसे टीचर्स हैं जो यहाँ करनाल में मौजूद हैं और 50 ऐसे ही टीचर्स हैं जो करनाल से बाहर
अलग अलग शहरों से, और आप मानेंगे अलग अलग देशों से भी हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने इस कोविड के टाइम पर बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया, क्योंकि घर पर बच्चे नहीं आ सकते थे, जहाँ पढ़ाते थे वहाँ नहीं आ सकते थे, तो उनको ऑनलाइन पढ़ाया। अब जब बात है कि नाम की, तो पहले सबको पता था, हम क्लासेस लेते थे, बहुत लोग आते थे करनाल के जो पढ़ाते भी थे और बच्चों के साथ टाइम अपना स्पेंड करते थे। बट ऐसा सडन चेंज आया कि मेरी अपनी पढ़ाई भी हैम्पर हो गई चीज़ों को लेकर, तो मैं उसमें भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी। प्लस हमने बच्चों को ऑनलाइन मीडियम पे शिफ्ट कर दिया। तो अभी ऐसी बहुत लोगों से सुनने मिलता है कि शायद पुकार अब नहीं काम करी, बट बात वही है, फिर नाम पे आएंगे, नाम है पुकार, ख़त्म तो कभी होगी नहीं, तो चल रहा है, आज भी चल रहा है, हमेशा चलेगा। हम बात करें ज़रूरतमंद जो बच्चे हैं, जिन लोगों को आपने शिक्षा दी और आगे भी जिन लोगों को शिक्षा आप देंगे, मतलब किस तरह की जो है बच्चे आपसे मिलें ताकि जो है उन्हें वो अपनी जो पढ़ाई है वो पूरी कर सकें, क्या कहेंगे आप? जी, नाम दो आए हैं बीच में, दो वर्ड्स आए हैं, बच्चे और पढ़ाई। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो हमसे मिल सकते हैं। बच्चा ज़रूरतमंद अगर है, वैसे हम बोलते हैं कि बच्चा ज़रूरतमंद सिर्फ पढ़ाई को लेकर है, पैसों को लेकर उसकी कोई ज़रूरत नहीं हो सकती, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे की अपनी एक उसको ज़बरदस्ती नहीं है कि वो कमाए, और उसको कमाना भी नहीं चाहिए, उसको भी पढ़ाई का ज्ञान कमाना चाहिए। तो जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जिनकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर पा रही है किसी भी वजह से, वो हमसे मिल सकते हैं। जो बच्चे हायर क्लासेस में जा रहे हैं और ट्यूशन्स की ज़रूरत है, वो हमसे मिल सकते हैं। हमारे अपने टीचर्स हैं जो प्रोफेशनल टीचर्स भी हैं, स्कूल्स में हैं, अपने इंस्टीट्यूट्स हैं। तो अगर बच्चा पढ़ने वाला है तो डेफिनेटली वो हमसे मिल सकता है और पक्का से मदद की जाएगी। हम आपसे जानना चाहेंगे, 2014 में शुरुआत की आपने पुकार वक्त की, और आज जो है 2022 साल हो चुका है। बात करें हम लगभग 8 साल के करीब का अरसा जो है वो गुजर चुका है। इस दौरान जो बच्चे आप लोगों ने पढ़ाए, जो आपकी टीम रही, किसी मतलब कोई आप किस लेवल तक जो है आपके जो विद्यार्थी रहे हैं आपसे, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, किस लेवल तक पहुंचे हैं? ये सबसे पहले 8 साल हो चुके हैं, तो एक जो एक्चुअल सक्सेस हमें चाहिए थी, जो हमारे मोटिव के लिए चाहिए थी, कि जो हमारे स्टूडेंट्स थे वो आज हमारे साथ टीचर्स बनकर आ चुके हैं। पहली सक्सेस हमारी ये रही है। दूसरी बात, जो बच्चे घर की आर्थिक कमी के कारण पढ़ नहीं पा रहे थे, आज उनके पास ऑप्शन आ चुके हैं कि वो कमाएं और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएँ। तो बच्चे आगे और पढ़ रहे हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं कि जब तक पढ़ना है पढ़ो, जब टाइम आएगा कमाने का तब कमाना। आप किस तरह की अपील जो है एजुकेशन को लेके, शिक्षा को लेके, घर घर जो है वो शिक्षा की अलग जगह, किस तरह की अपील जो आप करना चाहेंगे? जी, सबसे पहले सबको आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसा शस्त्र है जिसको आप दे सकते हैं, वो हानिकारक नहीं होगा, किसी ना किसी फ़ायदे के लिए ही होगा। आपको भी कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और जिसको दिया उसको भी कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। प्लस अगर पढ़ा लिखा समाज होगा तो डेफिनेटली आपके लिए भी अच्छा ही होगा। हम एक बात करते हैं लड़कियों की शिक्षा की। एक कहावत है कि लड़कियां जो है, अगर लड़की पढ़ती है तो 2 घरों को जो है वो संभालती है, मतलब 2 घरों को आगे बढ़ाती है वो। आपको क्या लगता है, लड़कियों की शिक्षा ज़रूरी है, लड़कों की शिक्षा ज़रूरी है, या दोनों की शिक्षा ज़रूरी है? शिक्षा अगर दोनों की होगी, बराबरी की शिक्षा मिली होगी, तभी एक दूसरे को समझा जाएगा और तभी समाज की बढ़ोतरी होगी, क्योंकि एक पक्ष को पढ़ाकर आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। और रही बात, अगर हम बात करें कि 2 घरों को, तो हमारे साथ तो बहुत टीचर्स ऐसे हैं जो लड़कियां हैं और पता नहीं अब कितने ही घरों के बच्चों को उन्होंने पढ़ा दिया। तो वो कॉन्सेप्ट तो पुराने हो गए। अगर हमारी जनरेशन की बात करें तो एक भी बच्चे को अगर आप पढ़ा पा रहे हो, वो लड़का है चाहे लड़की है, तो पता ही नहीं कितने बच्चे पढ़ जाएंगे। हम बात करें कि जो आप लोग पढ़ाते हैं, ज़रूरतमंद बच्चों को आप लोग पढ़ाते हैं, उन बच्चों तक जो है आप पढ़ाते हैं, आपकी जो संस्था है पुकार वक्त की, उन बच्चों तक वो जानकारी कैसे पहुँचे, कैसे पहुँचाएंगे आप? जी, सबसे ज़रूरी चीज़ और सबसे अहम चीज़ जो हमारे पूरे मिशन में रही वो थी सोशल मीडिया। उसको कैसे यूज़ करना है वो आप खुद ही अपना ज़रिया बनाएं, बट हमें पहुंचने के लिए सिर्फ
फेसबुक पर पुकार वक्त की टाइप करना है या इंस्टाग्राम पर PUKARWAQTKI। इससे अगर आप हमें ढूंढेंगे हम मिल जाएंगे। फ़ोन नंबर मैं बता सकती हूँ 9355890002। इस नंबर पर अगर आप अपनी क्वेरी, अपना कुछ भी, आप किसी बच्चे को आप देखते हैं जो पढ़ना चाहता है, उसको हम तक लाना चाहते हैं, तो भी आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। या अगर आप मदद करना चाहते हैं, कोई आपको ऐसा वे आउट चाहिए जिसमें आप चाहते हैं कि हमसे सहायता मिले आपको इस चीज़ में आगे बढ़ने की, इस मिशन में हमारे साथ जुड़ने की, तो भी आप अपना कोई भी क्वेरी इस नंबर पर ड्रॉप कर सकते हैं। साथियों, अभी आपने सुना, अभी आपने जाना पुकार वक्त की शिक्षा का मंदिर। ज़रूरतमंद जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई से लगाव है, मिल सकते हैं। अभी कहाँ मिलना है, कैसे मिलना है, ये भी अभी बताया गया। और जो समाज के जो दूसरे लोग हैं, दूसरे व्यक्ति हैं, जिनकी नज़र में है कि ये बच्चा पढ़ सकता है, ज़रूरतमंद है, लेकिन पढ़ सकता है, आगे बढ़ सकता है, पुकार वक्त की संस्था से जो है संपर्क कीजिएगा। बच्चों को आगे पढ़ाने में, बच्चों को आगे बढ़ाने में मदद कीजिएगा। साथियों, नमस्कार। लाइक करें, सब्सक्राइब करें KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क।